Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, 11th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं. 11th हिंदी मीडियम. टॉपिक था बेटा अपना मेजरमेंट यूनिट्स. पिछले लेक्चर में बेटा हमने मेजरमेंट यूनिट पढ़ा. मेजरमेंट यूनिट में हमने कहा भौतिक राशियां होती हैं. इन भौतिक राशियों को मापन करने के लिए कुछ विशेष मानक का हम उपयोग करते हैं. ये मानक हमारे लिए यूनिट्स कहलाती है, इकाई कहलाती हैं. फिर हमने कहा कि कोई भी संख्यात्मक मान और इस इकाई का गुणांक जो होता है, ये दोनों का गुणांक जो है ये भौतिक राशि को व्यक्त करेगा. फिर हमने मापन की पद्धतियों में पढ़ा एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई सिस्टम्स. एसआई पद्धति में हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, 7 बेसिक यूनिट पढ़ी. और इस बेसिक यूनिट से हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे थे. व्युत्पन्न मात्रक हम एक बार दोबारा देख लेते हैं. व्युत्पन्न मात्रक क्या है? हमने कहा बेटा व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से जो मात्रक प्राप्त होंगे ऐसे मात्रकों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं. ठीक है. व्युत्पन्न मात्रक में बेटा हमने पहले नंबर पर लिया एरिया, क्षेत्रफल. क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने कहा लंबाई का स्क्वायर, तो बेटा मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर. दूसरे नंबर पर हमने लिया आयतन. आयतन हमने किया लंबाई का क्यूब, तब बेटा यूनिट बन गई मीटर क्यूब. तीसरे नंबर पर हमने लिया घनत्व. घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान अपॉन आयतन. द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम बटे में आयतन होता है मीटर क्यूब. और हम कह देंगे बेटा ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर 4 हमने पढ़ा स्पीड या वेलोसिटी. स्पीड या वेलोसिटी, चाल या वेग. ठीक है. स्पीड के लिए बात करें तब हम कहेंगे बेटा दूरी बटे समय. और जब वेग की बात करें तब हम कहेंगे बेटा विस्थापन बटे समय. दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं. स्पीड अदिश राशि है, वेलोसिटी सदिश राशि है. और बेटा मात्रक हो जाएगा दूरी बटे समय. दूरी का मीटर हो गया बटे समय एस, मीटर सेकंड इनवर्स. ठीक है बेटा. फिर हमने पढ़ा है नेक्स्ट त्वरण. त्वरण हमने क्या कहा बेटा? चाल में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन की दर. वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग बटे समय. वेग क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स. और समय क्या है? सेकंड. क्या बन गया बेटा? मीटर सेकंड माइनस 2. ठीक है. फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पर बेटा बल. बल क्या था? द्रव्यमान गुणा त्वरण. द्रव्यमान की यूनिट क्या बेटा? किलोग्राम. और त्वरण की यूनिट है मीटर सेकंड माइनस 2. इसको हमने कहा था न्यूटन. और न्यूटन का सिंबल क्या होता है? एन. ठीक है. तो बल का मात्रक क्या हो गया बेटा? एसआई मात्रक न्यूटन. ठीक. इसके बाद हम बात करेंगे बेटा दाब. दाब का फॉर्मूला आता है बल बटे क्षेत्रफल. बल हो गया बेटा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 अपॉन मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम कहेंगे बन गया बेटा हमारे पास किलोग्राम, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, जिसको हमने पास्कल कहा है. और इसका संकेत हो गया पीए, यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल. फिर हम बात करेंगे बेटा ऊर्जा की. ऊर्जा ये होती है बेटा बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी. फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है. फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स क्या है बेटा? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 इंटू मीटर. क्या हो गया बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2. इसको हमने कहा है बेटा जूल.
तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। बेटा फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट पावर। पावर में हमने क्या कह दिया बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन सेकंड। क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यू। और इसको हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं बेटा? वाट। W से लिखते हैं, ठीक है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। फिर हमने पढ़ा विद्युतीय आवेश। वैद्युतीय आवेश, ठीक है। और वैद्युतीय आवेश की बात करें तो बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। I का मतलब एम्पियर और T यानी कि सेकंड। एम्पियर सेकंड जिसको बोलते हैं बेटा कूलाम। कूलाम को हम संकेत में लिखेंगे C से। किससे लिखेंगे? C से, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस। विभव का अंतर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 एम्पियर इनवर्स। इसको जूल एम्पियर इनवर्स भी कहेंगे और इसको वाट भी कहेंगे, वोल्ट भी कहेंगे, वोल्ट, ठीक है। फिर आता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है बेटा R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि वोल्ट अपॉन धारा। वोल्ट का हो गया बेटा वोल्ट, यानी विभव का हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर। यूनिट बन गई अपने पास में रेसिस्टेंस की वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसको ओम भी कहते हैं, 9-10 में पढ़ा होगा आपने ओम। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पढ़ी बेटा। आवृत्ति का हो गया हर्ट्ज, HZ से लिख दिया हमने। और फिर हमने पढ़ा सांद्रता। सांद्रता, सांद्रता का हो गया बेटा किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। इसको ग्राम लीटर इनवर्स में भी लिखा जाता है, और ग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है। अब बेटा हम कन्वर्जन की बात करेंगे। मात्रक जो है इनमें कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो कन्वर्जन करने के लिए कुछ रिलेशन हमें मात्रकों में याद रखना है, ठीक है। जैसे बेटा मैं बता दूं, हमारे पास दूरी के मात्रकों में क्या रिलेशन आएगा। हमें पता है बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये तो हमें पता है। अब कुछ अलग देखेंगे क्या क्या, और अपने को देखना है। मैं कहूंगा 1 मील। 1 मील जो है इसमें बेटा 1760 यार्ड्स होते हैं। इसका मतलब यार्ड्स किसका मात्रक है बेटा? दूरी का मात्रक है। 1 मील जो है इसमें 1609 मीटर होते हैं। इसको 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, 1 यार्ड्स जो है 1 यार्ड्स में 3 फीट होते हैं। कितने फुट होते हैं?
3 फुट होता है। ठीक है बेटा, अब याद करना है 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 6 इंच है, इसकी लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करो। तो बेटा पहले मैंने कहा 5 फुट प्लस में 6 इंच, 1 फुट में बेटा हमने कहा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो बेटा 5 गुना 12 प्लस 6 यानी कि 66 इंच हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है 2.54, तो बेटा मैं कहूंगा 66 इंटू 2.54 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर देंगे, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, यार्ड्स और मील किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। एक मील में कितने यार्ड्स हैं 1760 यार्ड्स हैं, 1760 यार्ड्स हैं। एक मील में कितने मीटर हैं 1609 मीटर है, राउंड फिगर में हम 1600 ले लेते हैं। एक यार्ड्स में कितने फुट होते हैं 3 फुट होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं और बेटा 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। अब हम कहेंगे परमाणु या अणु की साइज, अणु का आकार एक अन्य यूनिट में नापते हैं जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। कौन सी इकाई में नापते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू की पावर -10 मीटर होता है और 10 टू की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक है, तो बेटा ये साइज यानी आकार यानी दूरी का मात्रक है। ठीक है। और बेटा नाभिक के आकार का मापन करेंगे, नाभिक का आकार फर्मी इकाई में मापा जाता है। एक फर्मी बराबर 10 टू की पावर -15 मीटर, 10 टू की पावर -13 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखने हैं। परमाणु का आकार डिग्री एंगस्ट्रॉन में मापते हैं और नाभिक का आकार बेटा फर्मी में मापते हैं। क्लियर। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर और 10 की घात -8 सेंटीमीटर। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर और 10 की घात -13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेटा एक और आता है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी का मात्रक है। एक दूरी का मात्रक और बता रहा हूं, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बेटा लाइट का वेग, प्रकाश का वेग गुणा 1 वर्ष का समय। प्रकाश का वेग इंटू 1 वर्ष में समय, समय किस में लेना है सेकंड में। तब बेटा हम कहेंगे एक प्रकाश वर्ष जो आता है ये 9.46 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। 9.46 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है इसे हम प्रकाश वर्ष से व्यक्त करते हैं। ठीक है। फिर बेटा समय का पता ही है सभी को, दूसरी इकाई कन्वर्जन करेंगे समय में। समय हमें पता है बेटा एक वर्ष 365 दिन,
बेटा हमने कह दिया 365 गुना 24 आवर्स, हम कह देंगे 365 गुना 24 गुना 60 मिनट, और फिर हम कह देंगे बेटा 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 सेकेंड। ये हमारे पास समय की कन्वर्जन है। समय के परिवर्तन में आपने को समय का जब कन्वर्जन करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक कन्वर्जन आता है बेटा टेम्परेचर का। एक कन्वर्जन आता है टेम्परेचर का, ठीक है। तीसरे नंबर पर लेते हैं ताप। ताप का कन्वर्जन ले तो बेटा ताप का मापन 3 पैमानों में किया जाता है। कितने पैमाने प्रयुक्त होते हैं? 3। एक होता है बेटा केल्विन मापक्रम, दूसरा होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड मापक्रम, तीसरा होता है फॉरेनहाइट मापक्रम। 3 मापक्रम है। केल्विन में के लिखा जाता है, सेल्सियस के साथ डिग्री लगाया जाता है, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट के साथ भी डिग्री लगाया जाता है, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री है। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगाया जाएगा। ऐसा ही मात्रक कौन सा है टेम्परेचर का? केल्विन। ये थर्मामीटर लिया मैंने, इस थर्मामीटर में हमने कहा ये न्यूनतम यहाँ हुआ 273.15 डिग्री 15 केल्विन से, और बेटा इस पर मापक होंगे 373.15 केल्विन तक। ये इस पे छोटे छोटे मापन रहेंगे, ठीक है। ये केल्विन मापक्रम है, केल्विन स्केल है। डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस स्केल जो है, इस डिग्री सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक स्केल होंगे। यहां पर भी डिफरेंट बेटा 100 का है, कितनी इकाइयों का डिफरेंट है? 100 यूनिट का है। यहां भी डिफरेंट कितने यूनिट का है? 100 यूनिट का है। इसका मतलब बेटा 1 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करें उतना ही परिवर्तन केल्विन में होगा। इस पदार्थ का टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो केल्विन में भी 10 बढ़ेगा, ठीक है। डिग्री फॉरेनहाइट स्केल जो है बेटा, इस स्केल पर पैमाना होता है यहां पर 32 से लेकर के और 212 डिग्री फॉरेनहाइट तक होता है। यहां पर डिफरेंट होता है बेटा 180 यूनिट का। इनमें रिलेशन कैसे याद करेंगे? रटना नहीं है, रिलेशन कैसे याद करेंगे? देखो फॉरेनहाइट की जो भी वैल्यू दी जाए इसमें से इसकी न्यूनतम वैल्यू को घटाओ और बेटा डिवाइड कर दो, कितने यूनिट का गैप है? 180। डिग्री सेल्सियस की जो भी यूनिट दी जाए, जो भी मान क्वेश्चन में दिया जाए उसमें से डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम वैल्यू घटाओ अपॉन बेटा कितने का डिफरेंट है? 100 का। ऐसे ही केल्विन न्यूनतम वैल्यू घटा दो 273 राउंड फिगर में ले लेते हैं, डिफरेंट कितने का? 100। ये रिलेशन हो गया तीनों में। मैं डिवाइड कर दूं तो ये 20 से 9 बार कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 5। रिलेशन आ गया डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32/9 डिग्री सेल्सियस बटे में 5 और केल्विन माइनस 273/5। अब कोई भी यूनिट अपने को दे देता है और दूसरी यूनिट पूछेगा, डिग्री फॉरेनहाइट दे दी डिग्री सेल्सियस पूछेगा, या डिग्री सेल्सियस दे दिया डिग्री फॉरेनहाइट पूछेगा, तो ये दो संबंध हमारे पास आ जाएंगे। ये समीकरण रख के मान जो दिया है वो रख दो और जिसको कैलकुलेट करना है वो कर लेंगे। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, ये इक्वेशन काम आ जाएगी। एक रूमर स्केल और होता है, बता देता हूं मैं। रूमर पैमाना,
रूमर स्केल और होता है बेटा टेम्परेचर का, यूज नहीं आ रहा, ठीक है। तो रूमर स्केल और होता है, तो इसका रिलेशन और लिख देता हूं मैं, इक्वल R/4, R/4, ठीक है। मैंने आपसे कहा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, क्वेश्चन दिया कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे डिग्री फॉरेनहाइट व केल्विन में व्यक्त करो। ये डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में व्यक्त करना है। तब बेटा हम कहेंगे हमारे पास रिलेशन था डिग्री फॉरेनहाइट -32/9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 केल्विन -273/5। पहले बेटा डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फॉरेनहाइट पूछा है, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे ये, अच्छा इक्वल R/4, रूमर स्केल का भी रिलेशन लिख देता हूं R/4। अब हमने कहा डिग्री फॉरेनहाइट -32/9 इक्वल डिग्री सेल्सियस कितना है 25/5, कितना हो गया बेटा 5। ट्रांसफर कर दो, डिग्री फॉरेनहाइट -32 इक्वल 9 × 5, डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल 9 × 5 45 -32 इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के 32, डिग्री फॉरेनहाइट में हो गया बेटा 7 और 7, यानी कि कमरे का ताप 77 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया। ऐसे केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो ये रिलेशन यूज हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल केल्विन -273/5। यही दिख रहा है हमें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा डिग्री सेल्सियस इक्वल केल्विन -273, केल्विन इक्वल हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो बेटा ये हो गया 25 प्लस 273 298 केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना केल्विन हो गया बेटा 298। कर लेंगे इस तरीके से रिलेशन कन्वर्ट करवाएगा आपको एक मापक को दूसरे मापक में। कर लेंगे या नहीं करेंगे, क्लियर, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन के बाद कुछ परफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। इन परफिक्सों को देखेंगे कौन कौन से परफिक्स यूज करते हैं, पूर्वलगन क्या क्या यूज किए जाते हैं। तब बेटा मैं कहूंगा 10 टू की पावर 1, 10 टू की पावर 2, 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 10 टू की पावर 1। चलो मैं सही लिख दूं, पूर्वलगन प्रयुक्त पूर्वलगन किसमें, भौतिक राशियों, किसमें, भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों में प्रयुक्त पूर्वलगन, ठीक है। 10 की घात 1 इसके लिए यूज करते हैं डेका और सिंबल होता है DA, संकेत क्या होता है DA। 10 की घात 2 इसके लिए हेक्टा, संकेत हो गया बेटा, सिंबल हो जाएगा HK। तीसरे नंबर पर 10 की घात 3, 10 की घात 3 के लिए हम यूज करते हैं किलो और संकेत हो गया K। 10 की घात 6, 10 की घात 6 के लिए बेटा हम यूज करेंगे मेगा। M 10 की घात 9, 9 के लिए यूज करेंगे बेटा गीगा।
जी 10 की घात 12, 10 की घात 12 के लिए बेटा आप यूज करेंगे टेरा टी। फिर बेटा 10 की घात 15 आ जाए तो 10 की घात 15 में हम यूज करेंगे पेटा, PETA पेटा, संकेत क्या हो गया पी। फिर 10 की घात 18, 10 की घात 18 इसको यूज करते हैं एक्सा कहते हैं, संकेत क्या यूज करेंगे ई। 10 की घात 21 इसके लिए जेटा पूर्वलगन लगाते हैं, संकेत हो गया जेड। और बेटा 10 की घात 24 इसके लिए योटा पूर्वलगन लगाते हैं, संकेत हो गया वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, ये कुछ पूर्वलगन हम यूज करेंगे बेटा धनात्मक राशियों के लिए। कुछ पूर्वलगन जब उनके घातांक ऋणात्मक हो, 10 टू की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, यूज करेंगे सिंबल डी। 10 की घात -2 को सेंटी, यूज करेंगे सी। 10 की घात -3 मिली, सिंबल क्या रहेगा, संकेत क्या रहेगा एम। 10 की घात -6 माइक्रो म्यू। 10 की घात -9 नैनो एन। 10 की घात -12 पिको पी। 10 की घात -15 फेमटो एफ। 10 की घात -18 एटो ATTO ए। 10 की घात -21 जेप्टो स्मॉल जेड। 10 की घात -24 योक्टो स्मॉल वाई। ये कुछ पूर्वलगन हैं और इनके प्रयुक्त नाम और उनके संकेत हैं। ठीक है, ये अपने को लर्न करने हैं। 10 की घात 1 डेका, संकेत डीए। 10 की घात 2 हेक्टा, संकेत एच। 10 की घात 3 किलो के। 10 की घात 6 को मेगा एम। 10 की घात 9 को गीगा। 10 की घात 12 को टेरा। 10 की घात 13 को पेटा। 10 की घात 18 को एक्सा। 10 की घात 21 को जेटा और 10 की घात 24 को योटा। ऐसे ऋणात्मक घातांकों के लिए 10 की घात -1 डेसी, 10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -12 पिको, 10 की घात -15 फेमटो, 10 की घात -18 एटो, 10 की घात -21 जेप्टो और 10 की घात -24 योक्टो। क्लियर? ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रीफिक्स हम और यूज करते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।